बच्चों, let's read the question. The question says that the surface area of a balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 2 seconds it is 5 units, find the radius after t seconds. क्वेश्चन में बलून जिसको इन्फ्लेट किया जा रहा है उसका सरफेस एरिया कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है और इनिशियली रेडियस ऑफ बलून 3 यूनिट्स है, बट 2 सेकंड के बाद वो 5 यूनिट्स हो जाता है रेडियस, तो हमको t सेकंड्स के बाद रेडियस निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो बलून चूंकि स्फीयर का फॉर्म का है तो हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो क्या होता है, 4 पाई इंटू रेडियस। अब चूंकि बलून के अंदर कुछ नहीं होता है फिर भी हम उसको स्फीयर मान के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको बेसिकली सरफेस एरिया की बात करनी है। क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ बलून चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, इसलिए हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज किया। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx will be equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ बलून being inflated changes at constant rate और initially radius is 3 units and after 2 seconds radius becomes 5 units। ये चीजें गिवन है, तो मान लेते हैं लेट r be the radius and capital F be the surface area of balloon, surface area of the balloon at any time t। तो क्या होगा, सिंस s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ds अपॉन डी आर निकालेंगे, ds अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी, क्योंकि जो सरफेस एरिया बिंग इन्फ्लेटेड का रेट है वही तो कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ से ds अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई r इंटू डी आर अपॉन डी टी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन में ds अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ds अपॉन डी टी इज कॉन्स्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हम k का नाम दे देते हैं। तो ds अपॉन फर्स्ट इक्वेशन में ds अपॉन dt की जगह पे हम k पुट कर लेते हैं, तो जगह k इज इक्वल टू 8 पाई r dr अपॉन dt। अब 8 पाई r मतलब कि हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर रहे हैं, 8 पाई r dr इज इक्वल टू k dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये जगह 8 पाई r dr इज इक्वल टू इंटीग्रल k dt। 8 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल r dr क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t प्लस c। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली रेडियस कितना था, क्वेश्चन में इनिशियली रेडियस 3 यूनिट्स था, आफ्टर 2 सेकंड्स 5 यूनिट्स हो गया था। तो एट t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो t की वैल्यू 0 पुट करते हैं और r की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 8 पाई 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से c क्या आ जाएगा, 36 पाई। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद ये भी गिवन है कि 2 सेकंड के बाद जो r है वो 5 यूनिट्स हो जा रहा है, t की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 5 इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो k और c के बीच में कोरिलेशन आएगा। तो लिख सकते हैं पुटिंग
t is equal to 2 and r is equal to 5 in equation 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर 25 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी, k इंटू 2 प्लस सी. तो ये जगह 100 पाई इज इक्वल टू 2k प्लस सी. अब k की वैल्यू अभी आई थी हमारे, c की वैल्यू आई थी 36 पाई, तो उसको पुट कर देते हैं. ये जगह 100 पाई इज इक्वल टू 2k प्लस 36 पाई, तो 64 पाई 2k के इक्वल हो जाएगा. तो k हो जाएगा हमारे पास 32 पाई के इक्वल. k आ गया 32 पाई और c आ गया था हमारे पास 36 पाई. तो लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 32 पाई एंड c इज इक्वल टू 36 पाई. अब इन दोनों वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 पाई टी प्लस 36 पाई. तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 32 पाई टी अपॉन 4 पाई प्लस 36 पाई अपॉन 4 पाई. तो आर स्क्वायर हो जाएगा 8t प्लस 9. तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 8t प्लस 9. तो ये रेडियस ऑफ बलून एट एनी टाइम t हो जाएगा और यही तुमको निकालना था. तो लिख सकते हैं हेंस अंडर रूट 8t प्लस 9 will be the required answer where t is any time, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अंडर रूट 8t प्लस 9 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.